ये काफिला चलेगा, जैसा सरकार ने कहा वैसा का वैसा रास्ता तय किया। उस रास्ते पर पुलिस भी मौजूद, पुलिस भी जुलूस के साथ चल रही है, लेकिन एक मोहल्ले विशेष में जाते ही उसकी छतों पर जो हजारों लाखों भाटे इकट्ठे कर रखे थे, ऊपर से दनादन चलना शुरू हो गया है ना। लोगों को भी लगी और पुलिस भाग गई, और भागी भी ऐसी कि 2 घंटे तक वापस पुलिस उस जगह नहीं आई, और वहां जितनी हिंदुओं की दुकानें थी उनको खाक कर दिया। गुस्सा होगा कि नहीं होगा? गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, क्या मजाक है? जहां 15 मिनट में पुलिस पहुंच सकती है, अगर सूरजपोल में दुकानें जल रही है और कलेक्टर में एसपी का दफ्तर है, यहां से अगर वहां 2 घंटे तक पुलिस नहीं जाती और दुकानें जल जाती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या दुर्भाग्य है, सारी दुकानें जलकर खाक हो गई, उसके बाद वो पहुंचे। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि हिंदुओं के त्योहार पर जब परमिशन लेने जाते हैं तो तुम कहते हो धारा 144 लागू हो गई है। हमारी राम रेवाड़ी निकले तो धारा 144, और पीएफआई का जुलूस निकले और परमिशन लेके निकले, और कोटा में 10,000 लोग सड़क पर चले। ये तुम्हारे काका जी लगते हैं क्या? ये बताओ। इस बात का गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है। तुम्हारे जिले में, पीपाड़ शहर में, मुसलमानों के जुलूस में खुला नारा लगा, इन सारे अधिकारियों ने वो नारा सुना, सर कलम होगा, सर कलम होगा, जैसे कन्हैयालाल का सर कलम हुआ। बहुत दुख है। अगर इसके बाद भी हमारे खून में गर्माहट नहीं आती तो ऐसा लगता है हम इस मेवाड़ के और राजस्थान के रहने वाले नहीं। हमारे मेवाड़ के पूतों ने तो अपनी माँ बहन की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान किया यार। केसरिया धारण करके तलवार लेकर निकल गए, मरे या मारा, लेकिन दुष्ट को अंदर नहीं आने दिया यार। वो मेवाड़ है यार, क्या दुर्भाग्य हमारा। और हमारे जब आपने देखा हुआ केसरिया बाना के सारे अबूत जब युद्ध में काम आ रहे थे तो हमारी माता बहनों ने भी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पद्मिनी के साथ 16,000 कन्याओं ने, माताओं ने आग में कूद करके दुष्ट का हाथ नहीं लगे, इसलिए अपने आप को स्वाह किया। वो धरती है। आज हमारी धरती पर ये दरिंद्र जिस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, एक एक कर्म को सुनकर दुख होता है। दुख नहीं होता, एक 2.5 साल की बच्ची नहीं समझती है कि रेप क्या होता है। उस 2.5 साल की बच्ची को दुष्ट उठाकर ले जाता है, ले जाकर टोपी खिला करके उसके साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद उसका गर्दन तोड़ करके कुएं में फेंक देता है। फिर गुस्सा नहीं है तो फिर तुम्हारा पानी है या खून है? क्या दुर्भाग्य है। स्कूल में जाओ तो मार साहब रेप कर जाते हैं, क्या दुर्भाग्य। थाने में जाओ तो पुलिस रेप करती है, अस्पताल में जाओ तो वहां कर्मचारी रेप करता है। ये रेप का देश बन गया दोस्तों, इसलिए गुस्सा है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस राज्य का गृह मंत्री हो, उसके राज्य में इतनी घटनाएं होने के बाद भी ये अपना मुंह नहीं खोलता है, और सवेरे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट देता है। क्या स्टेटमेंट देगा? पहले घर को संभाल, पहले घर को संभाल। तू मुख्यमंत्री है, तेरा एक मंत्री दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तुम्हारा मंत्री क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं होना है। और तू स्वयं पायलट गद्दार है, तो जग मारने बैठा है ना। बहुत कड़वा शब्द प्रयोग किया है, लेकिन माफी चाहता हूं। आगे तुम जिसको गद्दार कहते हो उसको मंच पे कैसे शेयर करते हो, कैसे बिठाते हो? या तो तू उतर जा या उसको उतार, दोनों में से कोई एक बात कर। दुख होता है, राजनीति इसी घृणित स्थिति में चली जाएगी, केवल कुर्सी इतनी प्यारी हो जाएगी कि सारी हदें पार हो जाएगी। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि आपका बेटा नौकरी प्राप्त करने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 बरस तक रो रहा है। ये सोच रहा है कि मास्टर तो बन जाऊंगा, 8-8 साल बीएड किए हो गया। गरीब की मां ने और गरीब के बाप ने अपना खेत गिरवे
परीक्षा बार बार बदल जाती है और बदल जाने के बाद जब रीट का पेपर होता है, राजस्थान की जनता का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उस रीट की परीक्षा में राजस्थान के गरीब और अमीर लोगों ने जहां जहां बच्चों का सेंटर आया, उनके गांव में अगर सेंटर आया तो सबने अपने अपने घर से रोटियां बना बना करके, पूड़ियां निकाल करके वो बच्चों को दिया जो बीकानेर से यहाँ आया था, जिसका माँ बाप यहाँ नहीं है। और हमारा बच्चा बीकानेर गया था, उसका भी वहाँ कोई माँ बाप नहीं था, पर जनता उसकी माँ बाप बनकर के उस बच्चे की सेवा की। यार ये राजस्थान है, एक भी बच्चा भूखा नहीं मरा। और इस सरकार के साधनों में ऊपर नीचे लद करके जैसे आया, गाड़ी को पकड़ कर आया, 5 तो रस्ते में मर गए, परीक्षा देने भी नहीं पहुंचे। और परीक्षा देने के बाद दूसरे दिन जब वापस ट्रेन से घर पहुंचे तो पता लगा पेपर आउट और परीक्षा कैंसल। अब रोए क्या करे, बोलो कितना कष्ट होगा उस बच्चे को। सोचो अगर तुम्हारा बच्चा और बच्ची भी उस परीक्षा में से घर लौट के आया तो बच्चा रोता आया, कितनी लंबी इंतजार करने के बाद रोता बच्चा घर आता है। और हमने विधान सभा में कहा ये नकल कराने वाला ये 2000 और 3000 का पेपर बेच नहीं है। इस पेपर आउट कराने के लिए बड़े बड़े करोड़ों रुपया देकर के जो एजेंसियां चल रही है, डकैत ग्रोह चल रहा है, उसके कारण से। और तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा ये सारा राजनीतिक संरक्षण में हुआ है, ये तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। और जनता जनार्दन तुझसे पूछना चाहता हूं, आपने और मेरी रकम जो मैंने बैंक में रखी है वो डबल लॉक में है कि नहीं है? एक चाबी आपके पास है, एक बैंक में रहती है कि नहीं रहती, इसको डबल लॉक कहते हैं। जब वहां का कर्मचारी भी अपनी चाबी लाता है और आप भी अपनी चाबी लगाते हो तो आपका लॉकर खुलता है। दोस्तों ये हिंदुस्तान का पेपर लीक कहां से हुआ? ये शिक्षा संकुल से हुआ, जहां डबल लॉकर में रखा हुआ पेपर था। लॉकर में से पेपर कौन चुरा सकता है? जिसके पास लॉकर की चाबी है। और लॉकर की चाबी तुमने उन प्राइवेट संस्थाओं के लोगों को दे दिया और उसके कारण से पेपर चोरी होकर के 17 लाख बच्चे और 1 करोड़ राजस्थान की जनता का जीना हराम कर दिया तुमने। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा होता है। और आपने देखा कल परसों उदयपुर में जो पकड़े गए, ये केवल उदयपुर की पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए, वो इतने अलर्ट थे। और ऐसे कि ऐसी कई गिरे, कई जिलों में इसी प्रकार से बसे गई है। और ये योजना बच गई है कि जो भी आवे तुम्हें पेपर का पैसा दे, उसको घर मत छोड़ो, उसको अपनी गाड़ी में बिठाओ और गाड़ी में ही इसको 2 बजे रात को पेपर मिलेगा। हल भी यहीं कराओ, उत्तर भी यहीं बताओ और कल परीक्षा केंद्र पर इस बच्चे को उतार के आओ। ऐसी एक गाड़ी पकड़ी गई है। उदयपुर के एसपी और उसकी टीम को धन्यवाद देता हूं। और जब समय के पहले पेपर लिखते हुए पकड़े गए, पेपर सहित पकड़े गए, कंप्यूटर पकड़ा गया, प्रिंटिंग मशीन पकड़ी गई, सारे सामान पकड़े गए, अब क्या तुम्हें चाहिए? प्रणाम। और फिर वो बोर्ड के आरपीएससी से कहा कि पेपर निरस्त किया जाता है। अरे पेपर निरस्त से उस बच्चे की तो हत्या तूने कर दी, पर उन दरिंदों का तुमने क्या किया जिन्होंने पेपर इन सबको भेजा? और ये सब मिलकर के अलग अलग जगह जिलों में अपनी अपनी बसें लगाकर इन बच्चों को पेपर आउट कराकर अंदर ही तैयारी करने के लिए जो गाड़ियां चली है उसका हिसाब कौन देगा? ये गुस्सा है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना? बोलो यार, क्या मजाक हो गई यार। वो बच्चा रोता है, उसकी पीड़ा को समझो, वो जहर खाएगा। क्योंकि अब उसके 2 बच्चे हैं, लगातार 8 साल से कोशिश कर रहा था मास्टर बनूंगा, लेकिन वो पेपर आउट हो जाता है, घर आ जाता है। और हमारे यहाँ राजस्थान में लगभग 13,000 बच्चे संविदा पर नौकरी करते हैं। आपका बेटा भी होगा, आपका कोई न कोई रिश्तेदार होगा। तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000। 2007 से, कुछ 2012 से, कुछ 2013 से, कोई 8 साल की नौकरी, कोई 10 साल की नौकरी, उस बच्चे को मिल रहे 8,000 रुपया। और इस सरकार ने जब सरकार बनाने की जरूरत आई तो झूठ बोला। तूने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आएंगे, सभी संविदा के लोगों को पक्की नौकरी देंगे।
वो बच्चा भी तेरी बारात में आया था नहीं आया? तेरी ये जो सरकार बनी ना, उस बच्चे के आशीर्वाद से बनी है, जो सोच आया कि कम से कम ये सरकार आएगी, मेरे बच्चे की नौकरी पक्की हो जाएगी। वो पंचायत राज में आज भी सेक्रेटरी लग रहा है, तनख्वाह कितनी मिलती है? अरे सुनकर हैरान हो जाओगे। उस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके उसकी आंखों को देखो, तुम्हारी आत्मा रोती नहीं है? वो 8,000 रुपए लेकर जब तनख्वाह लेकर 1 तारीख को घर जाता है, उसका बच्चा दौड़ता हुआ आता है, पापा मेरे बुशर्ट बना दो, बुशर्ट। वो आंखों में से पानी झरता है। ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। मिनिमम वेज तो मिले उसे, मिनिमम वेज भी तुम नहीं देते हो, और उस बच्चे को केवल गुड़ लगाते कोनी में कि हम आएंगे तो पक्की नौकरी मिलेगी। 4 वर्ष तो पूरे हो गए, अब मरने के दिन नजदीक आए ना, तब इनको सुध आई है। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव सामने दिखने लग गया तो देखा कि छोरे मारेंगे अब मुझे पकड़ के, तो अब इसने एक नया गुड़ लगाया। यहाँ वो गुड़ क्या है? वो कहा कि अब तुम्हारे लिए नए नियम बनाए, और इन नए नियम से आपको पक्की नौकरी करेंगे। नए नियम को पढ़ो, पढ़ करके आपके पास में कोई बच्चा हो तो उससे पूछो। जो बच्चा ओवरेज हो गया, उस बच्चे को इस नौकरी से बाहर निकाल दिया, तो वो कहाँ मरने जाए? कहाँ जाए? 15 साल नौकरी करने के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा? तुमने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। और नया नियम, और 10 साल की नौकरी 10,000, 20 साल की नौकरी 20,000, 30 साल की नौकरी 30,000। अरे 30,000 में तो आज की तारीख में ईमानदारी से कोई बोले ना तो किसी पियोन का घर भी नहीं चलता है। यार क्यों मारना चाहते हो इस बच्चे को? यार क्या दशा बना के छोड़ी है तुमने? स्कूल खाली पड़े हैं, बच्चा रो रहा मास्टर को, मास्टर रो रहा नौकरी को। घोषणा करते हो इतनी भर्ती हो जाएगी, इतनी भर्ती हो जाएगी। भर्ती है कहाँ? 4 साल में सारी भर्ती 1,25,000 बच्चों की हुई है। 1,25,000 की भर्ती और 40,000 रिटायरमेंट। 40,000 रिटायरमेंट, भर्ती तो 85,000 की हुई, और तुम भर्ती करने वाले थे 5 लाख। आजकल रोज विज्ञापन निकल रहे हैं। पेपर आउट की सीमा समझ में आती है? ये 12 बार राजस्थान में पेपर आउट हुआ, 12 बार। कोई जवाब नहीं देता है। हमने कहा यार तुम इतने अकलमंद बैठे हो, परीक्षा का पैटर्न बदलो। कोई जरूरी है क्या राजस्थान में एक ही पेपर छपाओ 17 लाख बच्चों के लिए? कोई अलग तरीका निकालो यार, कंप्यूटराइज करो। आज की तारीख में सारे सिस्टम आपके पास है, परीक्षा का पैटर्न बदलो ताकि वो बच्चा रोता हुआ घर नहीं आए। और दुर्भाग्य तो ये है कि अब जितनी भी सरकारी नौकरी लगी ना इन 5-7 सालों में, अगर उनकी जांच करो तो आधी नौकरियां फर्जी मिलेगी। ये मैं गुलाब चंद कटारिया कह रहा हूँ, आधी नौकरी। जो काबिल नहीं है वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे ही पेपर आउट करा के पास हुए। अगर इनका डॉक्यूमेंट चेक करो तो आपको समझ में आ जाएगा ये खेल तमाशा हो क्या रहा है। अब क्या होने वाला है? अब वो बच्चे पास होंगे जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं फीस दे करके। आपका और मेरा गरीब का बच्चा जो अपने घर पे रोता है रात भर, वो बच्चा अब नौकरी में नहीं लगेगा। अब तुम्हारा बच्चा नौकरी से बाहर। तो आपने इस आदिवासी क्षेत्र में पीड़ा नहीं होगी। अरे ये भैरव सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। इस आदिवासी क्षेत्र में आरक्षण केवल 12% का है ट्राइबल का, पर हमने कहा भैरव सिंह जी मेरे इस आदिवासी का बेटा भी बराबर का पढ़ा लिखा है, एसटीसी बीएड किया हुआ, मास्टर नहीं बनता है। मास्टर कहां से? भरतपुर से आ जाता है, अलवर से आ जाता है, दौसा से आ जाता है। मेरा बच्चा रोता है। तब मैं गुलाब चंद कटारिया जब शिक्षा मंत्री बना, भैरव सिंह जी का मेरे दिमाग में एक योजना आती है इन बच्चों को नौकरी से लगाने की। क्या? मैंने कहा मैं जिले के 15 नंबर दूंगा। अगर बांसवाड़ा का लड़का बांसवाड़ा में मास्टर की फार्म भरेगा तो 15 नंबर उसको ऊपर कर दूंगा। डूंगरपुर का बच्चा डूंगरपुर में भरेगा तो 15 नंबर ऊपर कर दूंगा। उदयपुर का बच्चा उदयपुर में लगेगा। और मैंने 94, 95, 96, 97 में 100% बच्चों को, एक भी आदिवासी बच्चा पढ़ा लिखा एसटीसी बीएड किया हुआ बिना मास्टर के नहीं रहा दोस्तों, बिना मास्टर के नहीं रहा। क्या दुर्भाग्य है, आज स्कूल में मास्टर नहीं है और आप कॉलेज खोल रहे हो। 238 कॉलेज खोल दिया, 238, और मास्टर एक नहीं लगाया तो क्या दीवार पढ़ाएंगे रे? कौन पढ़ाएगा उस बच्चे को? गेस्ट फैकल्टी
न पूरी तनख्वाह देते हो। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा जब गैस फैक्ट्री में 5 साल नौकरी करता है, शाम को आके रोता है। गोल्ड मेडलिस्ट नौकरी की इंतजार कर रहा है, पद खाली पड़े हैं, लेकिन नौकरी मिलती नहीं, क्योंकि तुम इंटरव्यू करा नहीं सकते, तुम परीक्षा ले नहीं सकते। बहुत भयानक स्थिति में से आज पता है, और सारा राजस्थान भ्रष्टाचार की भट्टी में जल गया है। अगर कुछ दर्द होता है तो समय रहते संभलो रे दोस्तों, संभलो। ये देश का पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है अपनी 44 साल की राजनीतिक जीवन में, जिस आदमी ने इन भ्रष्टाचारियों को मारा। किससे मारा? खाते खोलो रे, खाते खोलो रे, खाते खोलो। सबको खाते खुलाया कि नहीं खुलाया? आप सबको बोलो, खुलाया। पहले पैसा तहसीलदार साहब ठेला भर के लाता था, नहीं लाता था, और हमको जैसे भिखमंगे हो ना, ऐसे आवाज देता है बिठूड़ी देता था। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ आज, माफी। और मिठूड़ी को बुला के कहता, मिठूड़ी कतरा दल गया? 18 दल ले, 1800 रुपया हुआ। पर माँ उदयपुर आया ना, 1618 200 माण काटते थे, नहीं काटते? राम धर से बोलो यार। और ठेला भर के शाम को ले जाता था, नहीं। इसका इलाज कांग्रेस तुम्हारे भेजे में नहीं आया, लेकिन नरेंद्र मोदी के भेजे में आया कि सीधा का सीधा पैसा खाते में डालो रे, खाते में डालो। अब तुम्हारा नरेगा का पैसा भी खाते में आता। मार कटका मारेगा वोट। अब इंदिरा आवास का पैसा नगद नहीं आता है, अब 1,48,000 तेरे खाते में आता है। ये पहला देश का प्रधानमंत्री समझो जो 6,000 रुपया हिंदुस्तान के प्रत्येक किसान, छोटा हो या बड़ा हो, उसके खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपया डालता है। अब तक हिंदुस्तान के 10 करोड़ किसानों को 16 किस्तें बटन दबा के डालिए, बटन दबा के। वहां से बटन दबाता है ना, 17,000 करोड़ रुपया 10,000 किसानों के खाते में आ जाता है। देख कट नहीं मार सकता है, इसलिए कांग्रेसी चिल्लाते हैं, उनके अंदर से हबड़ के आ रहे हैं। अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे? बिना मेहनत के कतरनी मारता था ना, अब इससे कतरनी मार को बाहर निकाल दिया। इससे अच्छे दिन तो आने वाले नहीं। तुमने इतने साल 54 साल तक दिल्ली में राज किया रे, इस किसान को पवाना देने की कोशिश की। इस राजस्थान के किसान को यह गुड़ लगाया 10 दिन में। अरे वसुंधरा जी ने पिछली बार 10,000 तक का कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्जा माफ करके कागज आपके हाथ में दिया था, नहीं दिया? राम धन से बोलो यार। हमने आपको कर्जा माफ करके दिया, आपको नहीं समझ में आया। और 10 दिन में सब कर्जा माफ करने के चक्कर में आप डूब गए, सारा खात्मा कर दिया। कहता था पूरे दिन बिजली आएगी 24 घंटे, तो जाती कहाँ? तेरे घर जा रही है क्या? 24 घंटे बिजली आएगी, 8 घंटे किसान को बिजली मिलेगी। किसान ठंड में पालन कर रहा है। आप में से कुछ शहर के लोग जाओ उसके साथ खड़े हो, रात को 3 बजे तो समझ में आएगा कि उसकी पीड़ा क्या, उसका दर्द क्या है। कोई समझने की कोशिश नहीं करता, ठंड में पालन करता हुआ मर रहा है, और उसके बाद भी तुमको कोई फर्क नहीं। वो जाता है यहाँ कुआं चला करके मोटर, वहां पानी करने खेत में पहुंचा, तब तक बिजली गई। तमाशा हो रहा है। और बिजली का जो बिल आता है ना, वो आजकल तार में करंट कम आता है, कागज के छूटे में ज्यादा आता है। महसूस होता है नहीं होता है?